Assalamualaikum. Hi students, welcome back to another video. This is me Sir Wahab and you are watching Physics Talks with Wahab. तो बेटा सेकंड ईयर का जो इंग्लिश का पेपर होगा आपका 2 जुलाई को, बेसिकली कल होगा। ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टारगेट पेपर मैंने पहले अपलोड कर दिया था, बस इसको यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो है 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका, ठीक है। और जिसमें आपके पास वैसे ही सब सेक्शन बन के आएंगे सेक्शन बी में जैसे कि बुक पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, वर्सेस का, और प्रेजेंट ऑब्जेंट और ग्रामर का। तो पहली बात तो ये है कि आपने पूरे साल में अपनी क्लासेस में, कॉलेज में, कोचिंग में जो जो चैप्टर पढ़े हैं, समझे हैं, याद किए हैं, वो सब तो आपने लाजमी रिवाइज करने। और जो आपके टीचर ने आपको इम्पोर्टेंट बताए हों तो आपने उनकी लाजमी तैयारी करनी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा आपके पास जितने भी अच्छे अथेंटिक या आप उस पर भरोसा करते हो या आपको लगता हो कि वो अच्छे टारगेट पेपर होते हैं तो आप उनको कंसीडर कीजिए और आप मेरे टारगेट पेपर को भी उसमें कंसीडर कर सकते हैं। और इसी तमाम टारगेट पेपर के मुताबिक जो आपकी तैयारी है, तो आप देखिए कि आपके इन टारगेट पेपर में या मेरे दिए हुए टारगेट पेपर में कौन से ऐसे सवाल आते हैं जो आपको नहीं याद, तो आप इन्हें भी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है बेटा। सेक्शन ए एमसीक्यूज आपका पास्ट 10 ईयर्स से आ सकता है, और चूँकि आप कहीं से भी आपके जो नोट्स हो, रेफरेंस हो, उसके एमसीक्यूज आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंटोनिम, सिनोनिम और फॉर्म्स ऑफ वर्ब जैसे एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और सेक्शन बी में ये कुछ क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों ने निकाले हैं, मैं यही कहूँगा कि सिर्फ ये नहीं करके जाएं, लेकिन इनको भी करके जाएं, ठीक है। तो लिहाजा आप इन तमाम क्वेश्चन जो मैंने 12 और यहाँ भी 14 सवाल दिए हैं, इन्हें आप लाजमी कंप्लीट करें, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। लेकिन जिनकी कोई तैयारी नहीं है, जिन्होंने कुछ भी नहीं याद किया, तो उनके लिए ये रिकमेंडेशन है कि वो इस टारगेट पेपर को कंप्लीट कर लें। और साथ साथ अगर उनको कोई एक या दूसरा कोई और टारगेट पेपर भी रिसीव होता है और उस पर वो ट्रस्ट करते हैं तो उसको भी कंप्लीट कर लें, ठीक है। बाकी इसमें से अच्छा ग्रामर पोर्शन में आपके पास जो पहला सवाल होगा वो ये फ्रेजल वर्ब्स के आपको यूज़ करने होंगे अपने सेंटेंसेस में। तो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, आप इन्हें तो कर लीजिए, इंशाल्लाह इनमें से आ जाएंगे। बाकी ये है कि पेयर ऑफ वर्ड्स भी इंशाल्लाह इन्हीं में से आ जाएंगे, आप कम से कम इनको तो कंप्लीट कीजिए, ठीक है बेटा। और उसके अलावा भी अगर आपके पास और भी मौजूद हों तो आप उनको भी करें, बिल्कुल, अगर आपने इससे पहले भी याद किए हुए हैं। इसी तरह ये जो कॉलम ए कॉलम बी है ना, ये बेटा ये बड़ा अनसीन टाइप का सवाल होता है। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट गेस्ट लगा ले तो वो मुश्किल ही होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि या तो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ना कीजिएगा, या फिर आप कम से कम ये जो दिए हुए हैं इनके मीनिंग्स या जितने आपके पास अवेलेबल हो उनको करके चले जाएं, ठीक है बेटा। अच्छा, फिर सेक्शन सी में आओ तो आपके पास 2 सवाल करने, 3 में से ऐसे है, नरेशंस हैं, और आपके पास जो है वो अनसीन पैराग्राफ होता है। तो बेटा अगर आपकी ग्रामर वगैरह अच्छी है, ठीक है, तो अगर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ग्रामर अच्छी है, लैंग्वेज अच्छी है, तो आप इस जो पैराग्राफ अनसीन आता है आप ये अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपकी नरेशंस अच्छी हैं तो आप नरेशन तरह से बातें कर सकते हैं। याद करने का मटेरियल सिर्फ यहाँ से ऐसे है तो अगर आप याद करने से बचना चाहते हैं तो फिर आप नरेशंस और पैराग्राफ अटैम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो ये दिए गए 10 ऐसे हैं, लेकिन इसमें से मैं तो ये कहूँगा कि करने को तो आपको ये 10 चाहिए। ये अगर आप उसके अलावा भी कोई याद है, आप इनके चक्कर में उसको ना छोड़ दें, उसको भी रिवाइज कीजिए। लेकिन इनमें से मैं समझता हूँ PSL, कोविड, हीट वेव्स, इन्फ्लेशन, ठीक है, और ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्ट, और है एनर्जी क्राइसिस यानी लोड शेडिंग। ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें तो लाजमी कीजिएगा, ठीक है बेटा। तो इस लिहाज से देखें, आपकी इसमें देखा जाए तो लर्निंग ऐसे के अंदर है। बाकी ये जो 3 सेक्शन के क्वेश्चन आंसर हैं, उसके अलावा तो ये कि एमसीक्यूज आपके पास्ट ईयर के प्रोज पोएम वगैरह से आते हैं, तो आप 10 ईयर से करके चले जाएँ तो इंशाल्लाह वहाँ से हो जाएंगे। बाकी ये कि इस ग्रामर वाले पोर्शन के लिए आपको यहाँ से यकीनन फ्रेजल वर्ब्स के सेंटेंसेस बनाने हैं और यहाँ से पेयर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं। ये भी अपने हिसाब से, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो कोई भी अच्छा जुमला बना सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है। बाकी लर्निंग आपकी जो असल है वो आपकी ऐसे के लिए है, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। बाकी नरेशंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, पास्ट ईयर के नरेशंस कीजिए, इसके अलावा जितने अवेलेबल हैं वो कीजिए। और ये जो पैसेज की प्रैक्टिस है ये भी आप पास्ट ईयर के जो पैराग्राफ है उनको उठा के कीजिए। और बाकी ये कि इंशाल्लाह अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छा कीजिए। अगर पेपर थोड़ा मुश्किल भी आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती, जितना पेपर आपको आता हो कॉन्फिडेंट हो गया आप पहले उसको अटैम्प्ट करें। बाकी ये कि आई विश यू गुड लक, थैंक यू, कीप स्माइलिंग, अल्लाह हाफिज़।